यूजीसी रोल बैक देख लिया आपने, कैसे सवर्ण वहां पर पहुंच जाते हैं, कूच करते हैं, लाठीचार्ज उन पर होता है, वाटर कैनन, पानी की बौछारों को सहन करना पड़ता है। ये सब हमारे राजस्थान में जयपुर की सड़कों पर नजर आता है। लेकिन एक दुखद घटना फिर उसके बाद भी सामने आ जाती है कि जो मार्च निकाल रहे थे, जो रैली निकाल रहे थे, उस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है? वाटर कैनन के कारण। नाम क्या है? देवराज सिंह पलाड़ा। जिनके 2 बच्चे थे, 6 साल की पहली लड़की, 4 साल का एक बेटा, नया नया घर लिया था। सबने कहा कि चलिए सवर्णों के लिए लड़ेंगे। ये यूजीसी बिल बहुत खतरनाक चीज है सवर्णों के लिए, इसको तो कैसे भी करके वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को, इसमें बदलाव करने पड़ेंगे। और उसी के लिए कूच करते हैं, निकलते हैं। आपको तो याद है 2 दिन पहले की बात है। और तभी जब पुलिस वाले पानी की बौछार उन पर करते हैं, बताया जा रहा है सीधे सीने पर लगता है, वो नीचे गिरते हैं। घायल अवस्था में जब उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो रास्ते के बीच में ही जहां अस्पताल पहुंचने वाले होते हैं तभी वो दम तोड़ देते हैं। जिसको लड़ना था, जिसको नहीं सुनना था, वो सब वैसा का वैसा है। लेकिन अगर नुकसान किसी का हुआ है तो उस व्यक्ति का हुआ है, उस प्रदर्शनकारी का हुआ है, जो बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं, बस अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर गया था, अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए वहां पे गया था। यहां पर महिपाल मकराना सामने आ गए, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो सामने आए हैं और 1 करोड़ रुपए की मांग उन्होंने कर डाली है। और ये भी बोल दिया है कि अगर मांगे, एक सरकारी नौकरी भी उन्होंने मांगी है उनके परिवार के किसी जन के लिए। और ये भी कहा है कि कार्यवाही करने वाले जिम्मेदार पुलिस अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी वहां पर थे जिनकी वजह से ये सब हुआ, उन सारे पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए तुरंत। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो देखिए यहाँ पर यह भी बोला गया है, चेतावनी भी दी गई है, बड़ी चेतावनी। क्या दी गई है करणी सेना की तरफ से कि 7 दिनों के भीतर मांगे पूरी नहीं हुई तो करणी सेना राजस्थान बंद का आह्वान कर देगी। राजस्थान में ये दिन भी हमको देखने पड़ेंगे। लेकिन ये बात तो सच्ची है कि इन सब के बीच हमारे यहाँ मांग, प्रदर्शन, धरने, रैली, ये सब तो चलते रहते हैं। लेकिन जब किसी की इन्हीं के बीच में मौत हो जाती है तो बहुत खतरनाक होता है। क्या यहाँ पर अमर बलिदान बोला जा रहा है? क्या इस पर कहेंगे आप? क्योंकि एक बार सुन लीजिए, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए रखी गई थी। क्या उसमें बात रखी गई? क्योंकि ये बेहद दुख की बात है आज राजस्थान के लिए। गवर्नमेंट को सुनना तो चाहिए, बिल्कुल बनता है, क्योंकि उन्होंने नया नया घर लिया था। आप सोचिए, खुशी से बिल्कुल मग्न थे, उसी समय ये प्रदर्शन हुआ और घर में ये, आप सोचिए उनके घर वालों पर क्या बीतेगी। खैर, ये सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात हुई है, क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा। राम राम। क्या हमारा जायज मांगों को लेकर हम इस संविधान के हिसाब से विरोध नहीं कर सकते? किसने आपको ये पावर दिया कि आप 800 किलोमीटर चल के आने वाले लोग से आप कोई अब तक 24 दिनों में बीजेपी का एक पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, एक भी मैसेज नहीं। और बीजेपी छोड़िए, विपक्ष का, कांग्रेस का भी एक भी एमएलए, एमपी, एक भी नेता हमसे मिलने तक नहीं आया, हमसे बात करने तक नहीं आया। यह हठधर्मिता इन नेताओं की है। पक्ष अगर कुछ गलत काम करता है तो विपक्ष घर घर जाके उसकी बात रखता है कि साहब ये गलत अमिटमेंट आया है, गलत काला कानून आया है। पर आपने देखा होगा, न पक्ष ने बोला न विपक्ष ने बोला। कौन सी कांग्रेस सरकार ने अब तक हमारी मांग को लेकर उठाया? केवल एक प्रताप सिंह खाचरियावास को छोड़ दीजिए, जिन्होंने कल हमारे पर लाठीचार्ज हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के विरोध दर्ज कराया। उसके अलावा कोई माइकल लाल ऐसा नहीं था जो हमारे पक्ष में आके खड़ा हुआ। क्या हम किसी के वोटर नहीं है? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? क्या हम 2ym दर्जे के नागरिक हैं? जो कांग्रेस हमें हमारा मानती है, न बीजेपी मानती है। और क्या विपक्ष का ये हिस्सेदार, ये जिम्मेदारी नहीं होती कि जब गलत कोई पक्ष कर रहा है, आप SC ST, आप माइनॉरिटी के लिए आपके पास 1 मिनट में टाइम आ जाता है। राहुल गांधी से लेकर खड़गे तक और यहां के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक आप दिल्ली की सड़कों पर चले जाते हैं और यहां आपके देश में, आपके प्रदेश में आंदोलन हो रहा है। आप 2 शब्द बोलने जैसे नहीं है।
और आप उम्मीद करते हैं कि हम अगर बीजेपी का विरोध करेंगे तो आपको जिताएंगे, चाहे तीसरा धड़ा खड़ा करना पड़ जाए और चाहे निर्दलीय हमें लोगों को जिताना पड़ जाए, हम वोट तुम्हें भी नहीं देंगे और वोट तुम्हें भी नहीं देंगे और जाएंगे, हराएंगे और बाकायदा हमारी बात को रखेंगे। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।